आपका फिर दोबारा से स्वागत है। मैं पद्मन सेनाती राजा। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे और मैं अपने स्टूडियो में अभी वेलकम वीडियो भी बनाया है, जो अभी आपने देखा होगा, जो नए साइन अप हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 पिलर ऑफ सक्सेस के बारे में इस बिजनेस में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक कंसेप्ट है, इसमें कुछ की एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है जिसे हम नहीं बच सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है रूल 3। दूसरा है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जो तीसरा है वो है एडिफिकेशन, जिसके बारे में अभी तक हमने ज़्यादा बातें नहीं करी हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडिफिकेशन, जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है। ये शब्द बना है एडिफाई। एडिफिकेशन किसी भी लीडरशिप को बहुत ज़्यादा पावर देना है और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है। जब कोई मीटिंग में आने वाला है स्टेज पे, तो उसको ये वचन दिया जाता है और ये हर जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में कोई बहुत बड़े राजा महाराजा आते थे, तो जैसे भी वो अपने महल में जाते थे तो उनके लिए ये एडिफिकेशन किया जाता था। और अगर ये एडिफिकेशन नहीं है तो लीडरशिप को वजन नहीं मिल पाता है। जब हम किसी स्पीकर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे जापादास बिस्मार्क सर हैं, जो अगर हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे, अगर हम इस तरीके से कहेंगे कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो पद्मन सनाती राजा हैं, लेट्स वेलकम हिम। तो अगर 90% से ज़्यादा लोगों ने उन्हें नहीं सुना होगा तो उन्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा पद्मन सनाती राजा के कुछ भी सुनने के बाद में। बट एडिफिकेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे जो बैठे हुए लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं दूसरी तरफ स्टेज पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि लेट्स वेलकम द नेक्स्ट स्पीकर, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और ये पूरी दुनिया में घूमते हैं और हर जगह पूरी दुनिया में इनके अलग अलग नेटवर्क्स हैं। और जब भी वो स्टेज पे आते हैं तो वो मैजिक करते हैं, वो अपने हार्ट से, अपने दिल से बोलते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ उन्होंने चेंज की है। और हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हमें उनको सुनने का ऑनर आज प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ही हम ये एडिफिकेशन यूज़ करते हैं तो उससे किसे आप ज़्यादा सीरियसली सुनना चाहोगे और किससे ज़्यादा प्रभावित होगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से। और हम एडिफिकेशन के साथ साथ किसी को डी एडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हम ये बोलें कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हम अभी लास्ट मोमेंट में फंसे हुए हैं, तो अभी हमारे पास पद्मन सनाती राजा हैं जो हमें ये ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। तो इसे हम डी एडिफिकेशन कहते हैं। जो एडिफिकेशन होता है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। एडिफिकेशन से आप ही का फ़ायदा होता है, जबकि जो इंसान बोलने आ रहा है उसका कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता है। बट मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि मैं इनका एडिफिकेशन क्यों करूं और मैं इनको एडिफाई क्यों करूं, बट अगर हम किसी को एडिफिकेशन करते हैं तो हमारे जो डाउनलाइंस हैं वो फोकस के साथ उन्हें सुनेंगे, तो ओवरऑल इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो जो कंसेप्ट है एडिफिकेशन का वो आप ही को फ़ायदा देने वाला है। बट ये एक मिसकंसेप्शन है एशियन लोगों के बीच में कि हम क्यों किसी का एडिफिकेशन करें।
एडिफिकेशन के अंदर ना एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि ये जो एडिफिकेशन है ना, ये हमेशा सच्चाई पे आधारित होना चाहिए। हम किसी के बारे में झूठ बोलकर उसका एडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम किसी कॉमेडियन के बारे में कोई एडिफिकेशन करते हैं और वो कोई भी एक भी जोक नहीं छोड़ पाता, तो उसमें उस एडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट अगर मैं किसी के बारे में एडिफिकेशन करूं कि हाँ, इसमें एक ज़्यादा संभावना है कि हाँ, ये देखने में सबसे ज़्यादा गॉर्जियस होगा, बट एडिफिकेशन के कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं। बट अगर मैं बोलने लग जाऊं किसी के बारे में कि ये महागुरु है, और जब भी वो बोलेंगे तो आप रोने लग जाएंगे और आप पिघल जाओगे, बट अगर वो कुछ भी बोलते हैं और उससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जो बोलने वाला है उसको बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एडिफिकेशन जब भी हम करते हैं ना, उसमें कोई झूठ का सहारा नहीं लिया जाता है, बस हम उसको थोड़ा बहुत और सजा के बोल सकते हैं। एडिफिकेशन शब्दों के द्वारा किया जाता है प्रीडोमिनेंटली। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिफिकेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, तो जैसे कि हमारा कोई अप्लायंस आ रहा होता है और हम बैठे रह जाते हैं, हम जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, बट अगर हम खड़े हो जाते हैं और उनको, अपने साथ वाले लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये हमारे अप्लायंस हैं और हम बहुत लकी हैं कि हमें इनका टाइम मिल पा रहा है, तो अगर आप इनसे हाथ मिलाओगे तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। जो हमारे जो अपलाइन है उसकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है, और जिससे हम मिला रहे हैं उससे उसकी क्रेडिबिलिटी पास हो जाती है। अगर वो कुछ भी कहेंगे डाउनलाइंस को कि हाँ भाई रूल 3 करना है, तो डाउनलाइन उन्हें बहुत सीरियसली सुनने वाले हैं और उनकी बात को बहुत मानने वाले हैं। इसीलिए इसे बहुत ही एक की एलिमेंट माना गया है बिजनेस का। एडिफिकेशन किसी कार्य के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे हम एडिफिकेशन बाय एक्शन भी कहते हैं। कभी भी ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह करना चाहिए। अगर हमारे अप्लायंस की कार आती है, हम जाते हैं और उनका दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे गले मिलते हैं, और हम उनके लिए होटल का दरवाज़ा खोलते हैं और उनको जाने देते हैं। बट हम ये भी कर सकते हैं कि हम होटल का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा छोड़ दिए जो उनके मुंह पे लगा। इससे डी एडिफिकेशन होता है, और ये एडिफिकेशन बाय एक्शन या हमारे कार्य के द्वारा होता है। बट अगर हम हमारे कोई अपलाइन आते हैं बट हम वहीं बैठे रहते हैं और हम अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं, तो ये भी एक तरीके का डी एडिफिकेशन है। बट जब भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम एकदम खड़े हो जाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, तो सामने वाला जो डाउनलाइन है वो भी हमारी एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, और हमारी एक्टिविटीज़ को देखने के बाद उसके दिमाग में भी एक इमेज जाती है कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। तो इसीलिए एडिफिकेशन में जब भी हम अप्लायंस के लिए कोई एक्शन करते हैं, जैसे कि हमने उनको चेयर प्रदान करी, तो इससे हम उनको एम्पावर करते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं। तो एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा वी है, यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है एडिफिकेशन के बारे में। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे वी काउंसिल्स, एवीपी और वी पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत ऊंचा स्टेज लगाया जाता है। तो जब भी कोई ट्रेनिंग्स के लिए, वीकॉन के लिए आते हैं, तो वो देख के यही समझते हैं कि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो ये एडिफिकेशन का एक प्रकार है, जिससे ये समझ में आता है कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं यहाँ पे। बट जो आईआरस हैं उनके लिए छोटी चेयर होती हैं।
तो जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके लिए एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है। तो जब भी वो बोलने आते हैं तो डाउनलाइंस के दिमाग में ये एक इमेज होती है कि हाँ, ये जो भी बोलेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो हर एक चीज़ को पेन से कॉपी पे लिखते हैं। कभी भी अपने आप को एडिफाई नहीं करना होता है, और कभी भी अपने बारे में एडिफिकेशन नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत होती है, और इसमें ना हमारा ईगो भी उसके साथ जुड़ी होती है। बट अगर कोई और हमें एडिफाई करते हैं तो ये सही रहता है। अगर हमें पता है एडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को, तो हमारे एवीपी, वी काउंसिल और वी पार्टनर्स, ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम कंसेप्ट जैसे कि रूल 3, एम्प्टी योर कप, इनको हम एडिफाई करते हैं तो डाउनलाइंस भी इन्हें बहुत सीरियसली लेगा। एडिफिकेशन बहुत सिंसियर तरीके से होनी चाहिए, और एक्शन और वर्ड्स के साथ या दोनों के मिला के हम करते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमने कोई रेसिपी बनाई और उसमें जस्ट स्पाइसेस ऊपर से डाल दिए। एडिफिकेशन से हमें फ़ायदा होता है अगर हम किसी को एडिफाई करते हैं, ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। बट अगर हम किसी और को एडिफाई करते हैं तो हमारे डाउनलाइंस और हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाता है, और हमारे चेक्स भी ज़्यादा बनते हैं। वी काउंसिल, एवीपी और वी पार्टनर्स, ये पर्सनैलिटी बेस्ड एडिफिकेशन है। बट अभी मैं एडिफिकेशन को एक अलग लेवल पे लेके आया हूँ, जैसे कि रूल 3, ये मेरा एक मंत्र है। पर अगर आपको रूल 3 नहीं पता है तो इसका मतलब आपके अपलाइन ने एडिफाई नहीं किया रूल 3 को। आप रूल 3 को किस तरीके से एडिफाई करते हो, आप इसको बार बार बताते हो अपने डाउनलाइंस को, और इसकी इम्पोर्टेंस को बताते हो, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली और इंटेंसली। जब मैं ये कहता हूँ कि रूल 3 करके ही मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली रूल 3 का एडिफिकेशन हो गया है। मैं अपने डाउनलाइंस को बोलता हूँ कि सबसे पहले जब आप बिजनेस करो तो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स को ज़रूर देखो। विदाउट 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी कंसेप्ट को एडिफाई कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस स्फीयर ऑफ साइलेंस करने से आप अपने बिजनेस और अपने लाइफ के कंट्रोल कर सकते हो। इस तरीके से हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को एडिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, वो कभी भी ब्रोकली नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम ब्रोकली एडिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम किसी सब्जी को भी एडिफाई कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई ये ब्रोकली है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें मिला देते हैं जिससे वो सुंदर सजावट के साथ बच्चे को प्रभावित करती है, और बच्चा उसे खा लेता है। एडिफिकेशन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जैसे एक बंदर दूसरे को देखता है तो बंकी उसे देख के एक बंदर दूसरे बंदर को देखता है और वैसा ही करता है। अगर आप लीडर हैं तो आपके डाउनलाइंस आपको एडिफाई करेंगे। अगर हम किसी को एडिफाई नहीं करेंगे वो हमें एडिफाई नहीं करेंगे, और ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जो वी है वो एडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वी काउंसिल, एवीपी एंड वी पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन बनाए जाते हैं जिससे कि उनको एडिफाई किया जाता है।
ये ना ऐसा नहीं है कि बस ये होना चाहिए, बट ये होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से बहुत चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बट एडिफिकेशन तो होना ही चाहिए। हमें अपने लीडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एडिफाई करना चाहिए, और हमें किसी भी पर्सनल चैट में, पर्सनल बात में किसी के बारे में भी बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम अपने अपलायंस के बारे में बुरी बातें बोलते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, बट हम अपनी एडिफिकेशन या अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर जाते हैं। हम अपने सारे ट्रेनिंग्स में एडिफिकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को एडिफिकेशन करते हैं, हम किस तरीके से एडिफिकेशन करते हैं क्यूनेस्ट का, ये बहुत सारी कंपनियों के साथ, ये फरारी है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट अप्लायंस है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, और अगर हम इसका पार्ट हैं तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए एडिफिकेशन हमारे बिजनेस के हर भाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉयजर मैगजीन और हमारी वेबसाइट www.v.net, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट वेबसाइट है, जहाँ से हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस वेबसाइट के बारे में ज़्यादा लोगों को बताते हैं तो हमारी कंपनी का उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए एडिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है और होनी ही चाहिए हमारे बिजनेस में। और इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया है, और एक ही मैसेज मैंने आपको दिया है, चाहे आप अपने सोफे पे बैठे हो, पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिफिकेशन ये आप ही के लिए है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा सिंसियरली की जानी चाहिए। और एडिफिकेशन की दूसरी स्टेज क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो, बट ये किसी के आदर का एक प्रतीक है। मेरा जो दातोश्री के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो मेरे गुरु हैं, और मेरा एडिफिकेशन उनके लिए बिल्कुल ही अलग है और अलग लेवल पे है। और आप अपने गुरु को किस तरीके से पहचानते हो और उनका रिस्पेक्ट किस तरीके से करते हो, ये आप पे आधारित है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल ही अलग लेवल के बिजनेस करोगे। और ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। एडिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। ऑलराइट, एडिफाई एडिफाई एंड एडिफाई, और इससे आप एक बहुत बड़ी और बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तो इसलिए लॉगिन करते रहिए www.v.net, और यहाँ पे आप ऑफ़र चेक कर सकते हो और अपनी ट्रेनिंग ले सकते हो, एजुकेशन, और एम्प्टी कर सकते हो अपने कप को, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और रूल 3, और नो एक्सक्यूजेस, और कंसेप्ट ऑफ एडिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे बिजनेस के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ। लव यू गाइस।